Welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook. Open page number 57. The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Feathers means birds के पंख अलग अलग कलर, शेप और साइज के होते हैं. Their feathers help them to fly and keep them warm too. उनके feathers, उनके पंख उनको फ्लाई करने में यानी कि उड़ने में और उनकी बॉडी को गर्म रखने में हेल्प करते हैं. From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. Birds की बॉडी पे जो पंख होते हैं वो टाइमिंग के अनुसार अलग अलग टाइमिंग पर जो पुराने फेदर्स हैं वो लॉस होते हैं, मीन्स वो निकल जाते हैं और उसकी जगह पर न्यू फेदर्स ग्रो होते हैं. You must have often seen feathers of birds lying around. आपने बर्ड्स के फेदर्स कई जगहों पर पड़े हुए देखे ही होंगे, क्योंकि जनरली हमारे घर के आसपास पीजन का फेदर पड़ा हुआ मिलता है. ओके, सो ऐसे अलग अलग बर्ड्स के फेदर पड़े हुए आपने देखे ही होंगे. Collect feathers which you find lying around. आप कहीं पर ये फेदर्स पड़े हुए देखो तो आपको उसे ले लेना है. Study their shape, size, color and discuss about them. आपको जो भी फेदर्स मिले, आप जो भी फेदर्स कलेक्ट करो उसके बारे में आपको स्टडी करना है. क्या स्टडी करना है कि अलग अलग बर्ड्स के फेदर्स है तो उनका शेप भी अलग अलग ही होगा, उसकी साइज भी अलग होगी, कलर में भी डिफरेंस आएगा. ये सब आपको देखना है एंड यू हैव टू डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली. Make the picture of a bird in your notebook and paste the feathers on it. Write its name. फिर आपको क्या करना है कि आपने जो भी फेदर कलेक्ट किया है वो किस बर्ड का है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर पीजन का फेदर मिला तो आपको अपनी नोटबुक में पीजन का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके ऊपर पीजन का फेदर पेस्ट करना है, यानी उसको चिपकाना है और नीचे पीजन का नेम लिखना है. ऐसे आप जो भी बर्ड्स का फेदर कलेक्ट करो तो उस बर्ड का पिक्चर आपको ड्रॉ करना है, उसके ऊपर फेदर स्टिक करना है और उसके नीचे उस बर्ड का नेम लिखना है. अदर देन बर्ड्स, which are the other animals that can fly? See, as we all know, birds can fly. Birds are avians and they can fly. तो बर्ड्स के जैसे ऐसे दूसरे कौन से एनिमल्स हैं जो फ्लाई कर सकते हैं यानी कि उड़ सकते हैं. सो बटरफ्लाई, हनी बी, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बैट, grasshopper. These all can fly and you have to write these names in your textbook. ये सभी उड़ सकते हैं, आपको इनके नेम अपनी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. एंड इसके सिवा भी आपको कुछ और एनिमल्स के नेम्स मिले जो उड़ सकते हैं तो उसके नेम्स भी आपको लिखने हैं. नाउ टर्न द पेज. See on page number 58, think and write.
If you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? अगर आप कोई पंछी होते तो आप कहाँ जाना पसंद करते और आप दूसरा क्या करते, इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है. So, if I could fly like a bird, I would travel the whole world. I would travel in any direction. अगर मैं पंछी होता तो मैं पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करता और मैं किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करता. राइट दिस आंसर इन योर टेक्स्ट बुक. What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाते और सिर्फ वॉक करते तो क्या होता? So the answer is, if birds could not fly, they would walk like other animals and dispersal of seeds would not take place easily. अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाते तो वो दूसरे एनिमल्स की तरह ज़मीन पर चलते और सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है, मीन्स बर्ड सीड्स को खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो ये इजीली नहीं हो पाता. Because birds are helpful in spreading seeds. Next, here an activity is given. Let's make a cock. आपको एक कॉक बनाना है यहाँ पे देखकर. Take a square piece of paper. आपको एक पेपर का एक स्क्वायर पीस लेना है. See in the first box, यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है. Fold it along the dotted lines as shown in the picture. आपने जो स्क्वायर पेपर लिया है उसमें आपको वी शेप की डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर उस डॉटेड लाइन से अंदर की साइड उसको फोल्ड करना है. Then fold the paper into half along the dotted lines. Then now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow. फिर से आपको यहाँ पे एरो के डायरेक्शन में उसको फोल्ड करना है. Fold the paper to make the beak of the cock as shown in the picture. फिर जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे उसको आपको फोल्ड करना है. Take a piece of red paper and cut it in the shape of a crest of a cock. Paste these on the head of the cock. फिर आपको एक रेड कलर का पेपर लेना है और उसको कट करना है उसकी क्रेस्ट के शेप में और फिर उसको हेड के ऊपर लगा देना है. Cut a small round circle from a black paper. फिर आपके पास कोई भी ब्लैक कलर का पेपर हो उसमें से स्मॉल राउंड कट करना है. Paste it to make the eye of the cock. और उस ब्लैक पेपर को कॉक की आई की प्लेस ऊपर स्टिक करना है. Now the cock is ready. ये आपका कॉक तैयार हो गया. तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, आपको एक कॉक बनाना है. Understood? Here we complete our today's session. Thank you.